माफी चाहता हूं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि लड़कियों से यूं इस तरह अकेले में आकर मिलना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मगर इसे ये ना समझिएगा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मेरे मन में आपके लिए एक अलग स्थान है और हमेशा रहेगा। आपका रणवीर। से मुझे निराशा अवश्य हुई, किंतु खेद नहीं। आपका खत पढ़ा, इसके लफ्जों से साबित होता है कि आप एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। सच कहूँ तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी अधिक बढ़ गई है। मगर ये भी कहूँगी कि अकेले में किसी लड़की से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, अगर इरादे सच्चे हों और दिल में पवित्रता हो तो। मगर फिर भी आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए अब मैं आपसे तब तक मिलने के लिए नहीं कहूँगी जब तक कि आप खुद मुझसे मिलना ना चाहें। पर सच तो यही है कि उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। विजया। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ मतलब ऊपर देखिए क्या लिखा है, गर्ल्स हॉस्टल। मैं यहीं रहती हूँ तो मुझे तो यही होना चाहिए ना। विजया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रणदीप दादा,
2 घंटा हो गए दाढ़ी दाढ़िए। तो क्या करूं? अब जब वो दिख ही नहीं रही तो फिर? जब उसने खुद बुलाया तब तो तुम विश्वामित्र बन बैठे थे, अब पछताने से क्या फायदा। अरे तब मुझे थोड़ी पता था कि क्या? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है रणवीर भाई आपकी बेरुखी के कारण उसे बुरा लगा होगा। संभल कर जाना, भालो करे जियो रणवीर दा। छोड़ो ना यार। रोको ना यार। अरे बोला तो। विजया तुम मेरा मतलब आप? जी मैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ मतलब ऊपर देखिए क्या लिखा है, गर्ल्स हॉस्टल। मैं यही रहती हूँ तो मुझे तो यही होना चाहिए ना। सही बात है, सही बात। वो आपका हॉस्टल है तो आप यहीं होंगी और कहाँ जाएंगी? जी वैसे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को शायद चोरी चोरी चुपके चुपके ढूंढ रहे थे। नहीं मैं तो बस आपसे ही। जी मुझसे? नहीं मेरा मतलब आपकी वार्डन से मिलने आया था। तो चलिए ना मिलवा देती हूँ आपको। आइए। नहीं फिर कभी। वो अभी अभी आई है, अंदर ही बैठी है, चलिए मिलवा देती हूँ। नहीं मुझे काम नहीं है उनसे। वो ये मेरे दोस्त है ना, इन्हें काम। आपकी वार्डन से मिलने आया था, कुछ काम था मुझे तो मैं सोचा मिल लेता हूँ अभी। तो आप मेरी वार्डन से मिलने के लिए आए? तो चलिए ना मिलवा देती हूँ आपको। आइए। नहीं फिर कभी। हाँ। नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो अभी अभी आई है, अंदर ही बैठी है, चलिए मिलवा देती हूँ। नहीं क्या दरअसल मुझे काम नहीं है उनसे। वो ये मेरे दोस्त है ना, इन्हें काम। मुझे तो वो आपके दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ मुझे भी नहीं। वो यहीं पे थे अभी। बस ये वो रे मेरे दोस्त। हाँ। अरे जी नमस्ते। नमस्ते। आइए मिलवा देती हूँ आपको वार्डन से। अरे बाबा, अरे बड़े डरपोक है आपके दोस्त। चलिए कोई नहीं, मैं आपको मिलवा देती हूँ उनसे। चल। जी मैं तो बस उनके साथ आया था, काम तो उन्हें है ना। मैं क्या करूँगा। रणवीर जी एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल। कभी कभी मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सच बोलो। जी वैसे सच तो यही है कि मैं आपसे ही क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी। अरे लेकिन बस यही है मेरी छोटी सी कहानी। वजह इसमें छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ छुपाया जाता है तुमसे? एक झूठ तो बोल नहीं पाते हो, देखा है मैंने कई बार। वैसे तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक बात तो मैं समझ गई,
कि भारत माँ के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते हो। पर रणवीर, एक बात पूछूं? वो तुमने अपने बाबूजी के बारे में ये तो मैंने तय कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा कुछ करूंगा जिससे भारत माँ के तन पे लिपटी ये गुलामी की जंजीरें टूट जाए, मेरा देश आजाद हो। बस यही मकसद है मेरा विजय। अभय भाईजान ने ये तय कर लिया है कि वो सरदार को सारी सच्चाई बता देंगे। मैं इलाहाबाद में था, वहाँ ऐसा तूफान देखकर आया हूँ जिसका झोंका बहुत जल्द बनारस को भी अपने चपेट में लेने वाला। ऐसा तूफान जो शब्दों की आंधी चलाता है, विचारों की बारिश करता है। अगर मुर्दा भी उसका भाषण सुन लेना तो उठ करके खड़ा हो जाएगा।